वेलकम ऑल टू माय चैनल टेक विद्या। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती इसमें पाठ 15वां ज्ञानी स्वाध्याय और स्पष्टीकरण के साथ देखने वाले हैं। पहले हम पाठ पढ़ेंगे और बाद में पाठ को पढ़ने के बाद आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल, बंडूभाऊ कौन सी भाषा बोलते थे? दूसरा, बंडूभाऊ और सुदामा किस मौसम में बातें कर रहे थे? तीसरा, बच्चे क्या होते हैं? चौथा सवाल, अधिक भाषा सीखने से उसका ज्ञान क्या होता है? पांचवा सवाल, दोनों परिवार की मातृभाषा कैसी थी? पाठ का नाम क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी मतलब विद्वान, पंडित, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। इस पाठ में बंडूभाऊ और सुदामा ऐसे दो पात्र हैं। इनका परिवार जो है वह आमने सामने रहता है। दोनों के जो बच्चे हैं वो भी आपस में अच्छे हंसते खेलते हैं, मतलब दोनों मित्र हैं। दोनों परिवार की जो मातृभाषा है, मतलब घर में बोलने वाली जो भाषा है, घर में जो भाषा बोलते हैं वो अलग है। एग्जाम्पल अगर देखने जाए तो हम मराठी में गवत बोलते हैं, उसी को हिंदी भाषा में घास बोलते हैं। तो और घास का मतलब हिंदी में गवत होता है, और मराठी में अगर देखेंगे तो घास मतलब जैसे हम किसी चीज़ को घिसते हैं, डी घास या अन्नाचा घास। शब्द को मराठी और हिंदी में अलग मीनिंग है, वजह से बहुत से बार उसका मजाक बन जाता है। और ऐसा ही मजाक इन दोनों के वार्तालाप के बीच में इस पाठ में बना है, क्योंकि बंडूभाऊ की जो भाषा है वह मराठी है और सुदामा की भाषा जो है वह अलग है। तो देखेंगे कैसे दोनों के बीच में वार्तालाप में मनोरंजक स्थिति बन जाती है। पाठ को पढ़ेंगे। बंडूभाऊ, मना करने के बाद बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। अब यहाँ पर बंडूभाऊ ने शिक्षा मतलब दंड, इस अर्थ से शिक्षा इस शब्द का प्रयोग किया, और दूसरा अर्थ उसका होता है शिक्षा माने पढ़ाई। तो फिर सुदामा क्या बोलते हैं? अरे बंडूभाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। पर सुदामा ने शिक्षा मतलब पढ़ाई इस अर्थ से शिक्षा का उपयोग किया, और पढ़ाई हम कहाँ करते हैं? विद्यालय में करते हैं। इसलिए उसने बोला कि मैं शिक्षा देने वाला कौन हूँ, मैं शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। बंडूभाऊ बोलते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो इस पर सुदामा बोलते हैं, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। अब इन्होंने बंदर मतलब वानर, इस हिसाब से बंदर इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन बंडूभाऊ को क्या लगता है, लेकिन जब आसपास में कहीं समुद्र ही नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? यहाँ पर मराठी में बंदर मतलब जहाँ पे जहाज खड़ा रहता है उस स्थान को बोलते हैं बंदर। सुदामा क्या बोलता है? अच्छा ज़रा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। पर सुदामा ने ऊन मतलब लोकर इस अर्थ से ऊन यह शब्द प्रयोग किया है, लेकिन हमारे मराठी में ऊन का मतलब होता है धूप। अब बंडूभाऊ क्या बोलते हैं? तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? उन्होंने सवाल किया कि ऊन को ही ऊन में कैसे सुखाओगे, मतलब धूप को धूप में कैसे सुखाओगे? अब सुदामा क्या बोलते हैं कि अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? यहाँ पर मराठी में खत मतलब पत्र और हिंदी में खत मतलब खाद। बंडूभाऊ क्या बोलते हैं? अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? इस तरह से बंडूभाऊ और सुदामा आपस में जब वार्तालाप कर रहे थे तब उसके हर एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहा था, मतलब अलग अलग अर्थ निकल रहा था। इससे वहाँ पर मनोरंजक स्थिति पैदा हो गई। लेकिन ये जो स्थिति है यह नहीं आती अगर वो दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते थे, क्योंकि सुदामा जो है वह हिंदी भाषा जानते थे और मराठी भाषा बंडूभाऊ बोलते थे, इसलिए उनकी इतनी शब्दों में गड़बड़ होती थी।
इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। इस पाठ में दिया गया स्वाध्याय समझेंगे। पढ़ो, समझो और लिखो। हिंदी अर्थ दिए गए हैं और उसका भी मराठी अर्थ वहाँ पर दूसरी बाजू दिया गया है। में समोच्चारित शब्द दिया गया है। पर पहला शब्द है पढ़ाई और मराठी में दंड। दूसरा वानर, बंदरगाह, इसका समोच्चारिक शब्द है बंदर। तीसरा है ऊन, समोच्चारिक शब्द है ऊन। पत्र, खाद, इसको खत। घास, निवाला, घास। ठंडी, मोटा, जाड़ा।